नरेंद्र मोदी जी ये जो 400 सीट का उनका टारगेट है, ये बिल्कुल पूरा होगा। उसके पीछे में जो जो कन्या भ्रूण हत्या को जो रोक रहे हैं वो, जैसे वैश्यावृत्ति को रोक रहे हैं, जैसे लोग नशाखोर जो नशा तस्करियों को इतने बड़ी लगाम डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा फतवा मिला है, 52 सीटों का फतवा मिला है आम आदमी पार्टी को, तो इस हिसाब से उनको तो ये छोड़ देना चाहिए ये उम्मीद कि 400 सीट आएगी। मेरे ख्याल में जो उनकी है वो भी जाने वाली है, पब्लिक वोट नहीं देगी पर 400 सीट हो जाएंगी। क्यों साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? ईवीएम से, ईवीएम उनके हक में है। इनका रुतबा काफी बड़ा है ऑल वर्ल्ड में, जहाँ जाते हैं इनको प्रायोरिटी पहले दी जाती है। जो ईवीएम है वो इनके हाथ है, जो ईवीएम का खेल शुरू किया इन्होंने किया, ईवीएम का सारा खेल, सारा सिस्टम बीजेपी वालों ने हैंडल किया हुआ सब। हाँ, मोदी जी तो वैसे ही बातों में बहुत होशियार है, उन्होंने लोगों को अपने जाल में फंसा लेना है और उनको सीट्स मिल भी सकती हैं। सर ईवीएम से ला सकते हैं, वैसे तो ला नहीं सकते, जनता तो उनके साथ है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लुधियाना में आया हूं। दोस्तों मैं आज दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं 400 सीट इस बार 2024 के इलेक्शन में पार करने का टारगेट हमारा है। दोस्तों सभी पार्टियां अपने अपने तरह से इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन देखना यह है कि फाइनल डिसीजन तो जनता ने देना है। तो दोस्तों आज मैं दिखाता हूं कि पंजाब की जो पब्लिक है उस पर क्या कह रहे हैं, उनकी इस पर क्या राय है, क्या वो लोग इस बात से सहमत हैं नरेंद्र मोदी जी के बात से कि 400 सीट से पार इस बार अब की बार है। तो दोस्तों देर न करते हुए कुछ सज्जन यहाँ पर है, मैं उनसे बात करके आपको दिखाता हूँ। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम राजा सतवाल है। राजा सतवाल है। सर ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब कहें कि 400 सीट से ऊपर अब की बार मैं ला रहा हूँ 2024 में, आपको क्या लग रहा है कि आएगा? वो तो पहले ये भी बोल रहे हैं कि पंजाब में जो 117 सीटें हैं 117 की 17 हम जीत रहे हैं, पर आप देखते हो कि आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा फतवा मिला है, 52 सीटों का फतवा मिला है आम आदमी पार्टी को, तो इस हिसाब से उनको तो ये छोड़ देना चाहिए ये उम्मीद कि 400 सीट आएगी। मेरे ख्याल में जो उनकी है वो भी जाने वाली है। आप ये बताइए कि क्यों नहीं आएगी, क्या ऐसी गलती उन्होंने कर दी, आपको क्या लग रहा है कि पंजाब के अंदर लोग इतना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? सर नाराजगी इसलिए जाहिर कर रहे हैं लोग कि जो ये बोलते, पहले ये बोलते सिलेंडर 450 कर देंगे, सिलेंडर का रेट क्या हो गया 1100 रुपए, तो उन्होंने कम भी तो कर दिया। कहाँ कम कर दिया? तो किसको कम कर दिया? जुम्मा दे दिया वो तो, नहीं तो 200 तक कम, 200 कम करती है, चला 700 बढ़ा के 200 कम कर देना, तो ये बहुत बहादुरी की बात है ना। तो साहब ये बताइए कि राहुल गांधी जी हैं, मतलब एनडी पार्टी जो है, तो अर्जुन जो खेगड़े हैं उनको कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में लाए, क्या उनको आप पसंद करेंगे? अरे यार वो तो पप्पू है, पप्पू पास चिड़िया फेल, इन दोनों का ये क्या नहीं चलेगा। तो नरेंद्र मोदी साहब अगर नहीं लाना चाहते तो किसको देखना पसंद करेंगे? हम केजरीवाल को। केजरीवाल साहब का काम आपको अच्छा लगा? बिल्कुल। आप देखिए पंजाब में महिला क्लिनिक खोल दिए, घर घर में राशन जाने लग गया, जो अपना वो हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, जो उसको क्या कहते हैं, धार्मिक स्थानों पे जो सुविधा शुरू की है वो है, बिजली के बिल माफ कर दिए, जो है गैस सिलेंडर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? तो क्या लग रहा है कि आपको जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया पूरा कर दिया? बिल्कुल, जो बेसिक नीड्स है वो पूरी कर रहे हैं। जो 1000 रुपये महीने वाली थी वो ये पप्पू बोल रहा है, जो गांधी राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि 1000 रुपया नहीं दिया, 1000 रुपया नहीं दिया, 1000 रुपया नहीं दिया। यार 1000 रुपया भी देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? जो पहले ये बेसिक नीड्स है वो तो पूरी कर ले, जो बेसिक नीड्स है वो तो पूरी कर ले। आपके जैसे थोड़ी ना है कि यार जुम्मा दे दिया तो रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल बोले तो कम कर देंगे, उल्टा बढ़ा दिया है पेट्रोल, सिलेंडर बोले तो कम कर देंगे, उल्टा बढ़ा दिया सिलेंडर, क्या है? तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब जो उन्होंने कहा वो पूरा नहीं किया? कहा कि आप खुद समझदार, आप सियाने हैं, आप खुद समझदार हो, कुछ पूरा नहीं किया किसी ने। सर आपका गुड नेम? माय नेम इज निखिल। निखिल साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब ने एनडी पार्टी के अगेंस्ट, दो पार्टियां बन गई बीजेपी और एनडी, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि मैं 400 सीट का से पार हमारा टारगेट इस साल है 2024 में। आप एक नागरिक हैं भारत के, आप बताएं कि आपकी क्या राय है इस पर? मेरी ये राय है कि नरेंद्र मोदी जी ये जो 400 सीट का उनका टारगेट है ये बिल्कुल पूरा होगा। उसके पीछे में जो जो कन्या भ्रूण हत्या को जो रोक रहे हैं वो, जैसे वैश्यावृत्ति को रोक रहे हैं, जैसे लोग नशाखोर जो नशा तस्करियों को इतने बड़ी लगाम डाल रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है।
अब ये कहूँ महंगाई, गरीब लोग नशा लोग नहीं करने जाएंगे तो नशा अपने आप ठेके बंद हो जाएंगे ना। लेकिन सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो बहुत अच्छा नशा, चोरी, डकैती इन लोगों के बहुत खिलाफ है और गरीब लोगों का बहुत अच्छा मसीहा बन के वो आगे है। मतलब बहुत अच्छे कार्य वो कर रहे हैं। देश इतना अच्छा हमारा आगे जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो हमारा स्थान आगे है। साहब नरेंद्र मोदी साहब एक जगह और कहे हैं कि अब की बार अगर हमारी सरकार आई तो हमारी इकोनॉमिक जो है तीसरे स्थान पर आ जाएगी। इस पर आपका क्या कहना, क्या सही है? सर बिल्कुल सही है। जिस तरह से अभी देख रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं कि हमारे देश के जो इतने इतने बड़े जो कार्य अभी तक किसी ने सुना नहीं था कि आसमान में जाके, मतलब जो हमारे देश की जो सेना ने, वायुसेना, सभी सेना ने हमारे इतना सहयोग दे रही है। और मतलब सभी को यही चाहता हूँ मैं कि मोदी सरकार को सपोर्ट करें, सब लोग आगे आए। अच्छा साहब ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी को, तो क्या आपको लग रहा है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है क्या इसका बेनिफिट भी क्या मोदी साहब ले जाएंगे क्या? सर ये जो राजनीति में कोई बंदा भी पॉलिटिक्स बंदा है ना, इसको राजनीति से नहीं लेना चाहिए। ये तो अपनी अपनी सबकी भावना है। राम मंदिर बनना था, अब वो बन चुका है। आस्था है हर किसी की, बहुत अच्छी बात है। हम हमारे देश में राम मंदिर बना है, हम भी जाएंगे कि वहां दर्शन करने जाएं। अच्छा साहब ये बताएं कि कई लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अगर कोई वहां पर हॉस्पिटल या कोई ऐसा चीज बनाया जाता बिजनेस के लिए कि जहां पर लोगों को कारोबार मिलता, इस पर आपका क्या कहना? सर लोगों का कहना है, जितने मुंह उतनी बातें। तो राम मंदिर बना, जो लोग बोल रहे हैं वो कुछ कर नहीं रहे, बोली जा रहे उन लोगों को भी करना चाहिए ना। उनका काम नहीं है कि बस कोई टीआरपी बस लेने के लिए यूट्यूब पे अपने चैनल खोल के बोली गए, फेसबुक पे बोली गए। तो भाई आप लोग भी कुछ करो, ऐसे खाली बहसबाजी करते रहो, कुछ आगे भी करोगे, देश के बारे में सोचो आप लोग। अच्छा साहब ये बताएं कि जैसे राम मंदिर बना तो राम मंदिर से भी तो बहुत सारे लोगों को वहां पर बिजनेस मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना? सर अच्छी बात है। अगर वहां पे अगर इतने ऑटो चालक है या इतने लोग दुकानें खोले, अगर 500 लोगों का 500 लोगों का, मेरे ख्याल से 10,000 लोगों का घर चलेगा वहां से। कोई लोग आएंगे, यात्रा करने आएंगे, कोई माथा टेकने आएंगे, वहां पे लोगों का कपड़ा बिकेगा, मतलब ट्रेन अलग से जाएगी, लोग बनेंगे, तो सरकार को फायदा होगा, तो वो लोगों का भी पैसा जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं है, उसका फायदा ही है। सर आपका गुड नेम? रिंकू कपूर। कपूर साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि इस इलेक्शन में 2024 में मैं 400 सीट से पार हमारा इस बार टारगेट है, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? अगर सर ईवीएम है तो फिर वो तो सही कह रहे हैं। अगर ये ईवीएम से इलेक्शन हो गए तो फिर उनकी जुबान सच हो जाएगी। नहीं साहब ये बताइए कि और भी तो पार्टियां हैं, वो लोग भी तो अपना, जैसे एनडी पार्टी है, उनके प्रधानमंत्री अर्जुन जी जो है, अर्जुन खेगड़े जी जो है वो है, तो ऐसे बहुत सारे नेता हमारे देश में है, तो इनके अंगेस्ट भी तो है, एंटी पार्टी से। तो इस पर आपका क्या कहना? देखो सर, जो ईवीएम है वो इनके हाथ है। जो ईवीएम का खेल शुरू किया इन्होंने किया, ईवीएम का सारा खेल, सारा सिस्टम बीजेपी वालों ने हैंडल किया हुआ सब। अगर तो बैलेट पेपर से होते हैं फिर तो देखो कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। अगर ईवीएम से हो गए फिर तो जो ये कहेंगे जितनी सीटें गई उतनी लेके आएंगे। नहीं साहब ऐसी तो बात नहीं है, कई जगह बीजेपी हारी भी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो सर वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है। जहाँ भी उनका पता है हमारा कोई वर्चस्व नहीं है, वहां भी वो अपना मतलब नहीं करते। अब देखो एमपी में इलेक्शन देखो, राजस्थान में देखो, सब इनकी वीएम से सब हुआ है जो भी हुआ। नहीं साहब पब्लिक ने भी तो वहां का सपोर्ट किया, ऐसा तो नहीं कि सारा ये लोग सिर्फ ईवीएम के मतलब कुछ ब्लैकमेलिंग के इस तरह से जो आप बात कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग नहीं है, सेटिंग है इसकी सारी, जो भी है ईवीएम से। अब देखो जो एमएलए खड़ा होगा, कोई एमएलए खड़ा होता है तो उसको कुछ ना कुछ होता है ना, मैं ये एमएलए लड़ सकता हूँ या कुछ जीत सकता हूँ। उसी एमएलए के उसके अपने घर से, मतलब उसके इलाके से 50 वोट इसको निकले सिर्फ। साहब ये बताइए कि पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब, केजरीवाल साहब का शासन है, तो क्या आपको लग रहा है कि उनके शासन में आप किसको वोट देंगे फिर? हम तो कांग्रेस को ही देंगे जी। कांग्रेस को देंगे? क्यों? भगवंत मान साहब में और मोदी साहब में और ममता बनर्जी से आपको क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, भगवंत मान सरकार से मतलब नहीं है इतना। जो भी उन्होंने कहा था मतलब वो नहीं हो रहा, मतलब कोई काम सिस्टम से नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं होगा, लोगों को वैसे धक्के खाने को नहीं। बस ये एड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एड पे काम हो रहा है सारा इनका। नहीं साहब वो तो कह रहे हैं हमने फ्री बिजली दिया है, बहुत सारे और फैसिलिटी दे रहे हैं। सिर्फ फ्री बिजली है और तो कुछ नहीं है, बस उसी के लालच में लोग आगे पछता रहे हैं। अब और कुछ मिल नहीं रहा किसी तरफ से। सर आपका गुड नेम? पवन। पवन साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि हमारा 2024 के इलेक्शन में 400 सीट से पार का टारगेट है। आप ये बताइए कि ये बात कहां तक फिट पब्लिक के लिए बैठ रही है?
सर देखा जाए तो जैसे इनका रुतबा काफी बड़ा है ऑल वर्ल्ड में, जहाँ जाते हैं इनको प्रायोरिटी पहले दी जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए काम अच्छा कर रहा है, तो जनता भी देख रही है इस चीज को। उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हो सकता है, ज्यादातर तो एरिया में है इनका। अच्छा साहब ये बताएं कि पूरी दुनिया में जहां भी नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह? इनकी पर्सनालिटी है, इनका वर्क है, या कुछ और नेचुरल कुछ इफेक्ट इनके ऊपर? इसके बारे में आपका क्या कहना सर इनका वर्क भी है और इनकी पर्सनैलिटी भी है। जैसे ये अपने इंडिया का ही सारा वहां पे करते हैं कि हमारे इंडिया में ये है, आपके वहाँ वो नहीं है। जैसे कि अब पेटीएम, गूगल पे वगैरह इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, तो पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही है। तो अगर आने वाले टाइम में ऑल वर्ल्ड में ये सिस्टम चल पड़ा तो कमीशन के तौर पे इंडिया को इसका काफी बेनिफिट होगा। है? साहब ये बताएं कि हमारे जो इंडिया का एजुकेशन है इसके बारे में आपका क्या कहना? सर एजुकेशन तो देखिए, मैं कह सकता हूँ तो अभी भी कहने को एजुकेशन ऊपर है, पर फिर भी काफी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कि उनकी आर्थिक वो सही नहीं है। अच्छा साहब ये बताएं कि पूरे वर्ल्ड में जितने इंटरनेशनल कंपनियां हैं सबके सीईओ इंडियन है, इंडिया के लोग हैं। इसका क्या कारण है कि हमारी एजुकेशन अच्छी है या हमारा माइंड सेटअप इतना अच्छा है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनके सीईओ जो हैं हमारे भारतीय लोग हैं? ऐसा क्या, इसके पीछे क्या कारण हो? क्या आपकी क्या राय है? सर ये है कि यूथ में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन ये है कि यहाँ पर कई बार उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो इस करके वो बाहर भी जाते हैं। तो बाहर फॉरेन में उनको अच्छी पोस्ट मिलती है, जिसकी वजह से वो काफी ऊपर ओहदे पे चले भी जाते हैं। तो उसका बेनिफिट तो इंडिया को है ही है, क्योंकि बाहर से काफी पैसा जो है इंडिया में आता है। अच्छा साहब ये बताएं कि अगर इन यूथ को अगर हमारे यहाँ काम मिले तो हमारे यहाँ और भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब फॉरेन कंट्री में इतना डेवलप हो करने हैं। इसके ऊपर आपका क्या राय है? सर इसमें ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम है ना वो काम थोड़ा करने नहीं देता इनको पूरे जैसे ये करना चाहते हैं। तो बाहर जाके वो फैसिलिटी इनको ज्यादा मिलती है, क्योंकि उनको जरूरत भी होती है कि अच्छा वर्क करने वाले हमको मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने पढ़े लिखे भी हैं तो नौकरी से उनको नहीं मिल पा रही है, तो उसका भी थोड़ा इफेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। आपका नाम? गुरलीन कौर। गुरलीन कौर। अच्छा गुरलीन, ये बताओ किस क्लास में पढ़ती हो? 9th। 9th में। अच्छा बिटिया ये बताओ कि नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इस बार 2024 के इलेक्शन में हमारा टारगेट 400 से ऊपर की सीट का। आपको क्या लग रहा है कि 400 सीट इनको मिलेगी? मिल सकती है। आपका नाम? मेरा नाम मनदीप कौर है। मनदीप जी ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अब की बार 2024 में हमने 400 सीट से ऊपर लाना है, उन्होंने दावा किया है। क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब के दावे में कुछ सच्चाई है, या उनको पब्लिक इतना लाइक करती है 400 सीट मिलेगा? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे नहीं लगता। कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पर आप लाइक करती हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं लाइक। क्यों नहीं लाइक करती? इसके पीछे क्या रीजन? बहुत सारे रीजन है, जैसे कि गैस को लेके, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, कई चीजें उन्होंने बहुत ही हाईएस्ट रेट पे कर दी हैं उनको। तो गैस सिलेंडर अब तो आपको 900 रुपया में होम जो सिलेंडर वो तो दे रहे हैं। अब किया है वो भी, अब पता है इलेक्शन आने वाले, वो भी अभी मतलब 900 भी कोई कम नहीं है, 1000 के करीब है। 950 हम देते हैं जब सिलेंडर आता है। अच्छा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी साहब तो अभी भी दावा किए हैं कि अगर अगली बार हमारी सरकार आ रही है तो भारत की इकोनॉमिक जो है मैं तीसरे स्थान पर लाऊंगा। अभी 5वें स्थान पर, अब तीसरे स्थान पर आ जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? इकोनॉमिक आ गई तो अच्छी बात है, फिर तो सपोर्ट मिलेगा ही, पर ये सिर्फ बातें अगर होती है कंप्लीट तब तो। क्या आप राहुल गांधी साहब जो हैं क्या उनको वोट देंगी? ना ना, हम उनको भी नहीं देंगे। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? आपको कौन अच्छा लगता है? अभी तो हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देखते हैं हाँ ऑन द स्पॉट क्या होता है। बाकी एक मिनट साहब, आपका नाम? मेरा नाम तलविंदर पाल सिंह सर। तलविंदर पाल सिंह।
सिंह साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि इस इलेक्शन में 2024 में मैं 400 सीट से पार सीट लाऊंगा, हमारा टारगेट है। इस पर आपका क्या कहना, क्या पब्लिक इनको इतना वोट देगी? सिर्फ दे भी सकती है। देखो पता क्या है, जो काम करेगा उसको वोट मिलना है, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलना है। बात ये है, अभी पंजाब में उनका इतना रुख नहीं है, तो बाहर है तो वो जीत रहे हैं। तो आप ये बताएं कि पंजाब में क्या कारण हो सकता है कि जो पंजाब की पब्लिक उनको वो इतना उनको लाइक नहीं करती, वोट नहीं देती, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, थोड़ा बताएं आप। सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी का ज्यादा है प्रदर्शन, बात ये है। क्या आम आदमी पार्टी ने जो भी प्रॉमिस किया था, क्या आप लोगों को पूरा मिल रहा है? हाँ जी, थोड़ा सा आगे से बेहतर है सर। आम आदमी पार्टी में जो आया है आगे से बेहतर हुआ है। मतलब भगवंत मान साहब ने जो भी प्रॉमिस किया था, क्या वो सब चीजें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं? हाँ जी, देखो उन्होंने बिजली का बिल जैसे और भी सारा इधर एरिया में हमारा सही किया है बिल्कुल। तो क्या आपको लग रहा है कि ऑन द फ्यूचर केजरीवाल साहब को आप सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, मौके पे देखेंगे, कर भी सकते हैं सर, लेकिन अभी तक ठीक चल रहा है। नरेंद्र मोदी साहब तो दावा कर रहे हैं कि अगर अब की बार मेरी सरकार आई तो जो भारत की इकोनॉमिक है हम तीसरे स्थान पर ला देंगे। इस पर आपकी क्या राय है? सर ये तो वर्ल्ड लेवल पे बात होगी ना सर, अपना पंजाब पे देखना है, हमारा एरिया में हमारा काम हो रहा है तो हमको। आप ये बताइए, जो वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल लेवल पर अगर बिजनेस आएगा तभी तो पंजाब समेत सभी राज्य स्टेट सभी डेवलप करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? सर बिजनेस के लिए तो देखो मेरी बात सुनो, हमारा यहाँ सही चल रहा है, ऊपर वो ठीक है नीचे ये ठीक है, बात ये है। तो कुल मिला जुला के भगवंत मान साहब से आप खुश हैं? हाँ जी ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू साहब। सर आपका गुड नेम? मोहम्मद शुएब मलिक। शुएब साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि इस इलेक्शन में 2024 में हम 400 सीट से पार लाएंगे, ऊपर लाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? सर ईवीएम से ला सकते हैं, वैसे तो ला नहीं सकते, जनता तो उनके साथ है नहीं, धरातल पे तो कुछ है नहीं, जॉब इतनी लग रही है। मैं टेट सीटेट क्वालिफाई हूँ, यूपी गवर्नमेंट ने अभी टीचर की जॉब ही नहीं निकाली है, पंजाब में आके काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। साहब ये बताइए कि हमारे देश की जनसंख्या इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा है, तो क्या आपको लग रहा है कि जितने क्वालिफाइड बच्चे हुए हैं, अच्छी बात है हमारा पूरा देश क्वालिफाइड हो, लेकिन क्या पॉसिबल है कि जो सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? नहीं, एक पर्टिकुलर जॉब तो निकाले सर, पर्टिकुलर नहीं निकाल पा रही है गवर्नमेंट जॉब। यूपी में टीचर की वैकेंसी नहीं आ पा रही है, 3-4 साल हो गए हैं। साहब ये बताए कि नरेंद्र मोदी साहब तो दावा कर रहे हैं कि हमारा शासन बहुत अच्छा है, हमने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। इस पर आपकी क्या कहना? सर जनता के लिए कुछ नहीं है, बड़े सेठों के लिए, मोदी अडानी के लिए है जो कुछ है। साहब ये बताइए, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो क्या मुस्लिमों का इस पर क्या राय हो सकती है कि जो कि मतलब 2024 में क्या आपकी राय है कि मुस्लिम वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं, काम अच्छा करे तो मुस्लिम वोट क्यों नहीं देंगे, काम अच्छा करे सरकार। तो साहब ये बताइए कि मैं और बहुत सारे न्यूज में देखा हूँ, वो लोग तो बहुत सारे लोग कह रहे नहीं मोदी जी काम ही बड़ा अच्छा करे। इस पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस की सरकार थी सर, जब क्या नाम हज को जाते थे सऊदी अरब, जब क्या नाम चले जाते थे हम 70-80 हजार रुपए में, हमारे ग्रैंडफादर गए हैं 70-80 हजार रुपए में। अब सर क्या नाम 2 लाख कुछ रुपए लग रहे हैं, 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं एक बंदे के, तो बताओ कितना बढ़ गया है। अच्छा साहब ये बताएं, तो राहुल गांधी साहब को आप क्या प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? नहीं, वो तो बेटर है, जनता देखेगी, वो तो अगर अच्छा काम करेंगे, एजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे हैं। मैम आपका गुड नेम? गुरप्रीत कौर। गुरप्रीत जी ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार इलेक्शन में हमारा टारगेट 400 सीट से ऊपर है। आपको क्या लग रहा है कि पब्लिक इतनी बहुमत उनको देगी? जी, पब्लिक को जहाँ पर पैसा मिलेगा, जहाँ पर उनको लगेगा कि हाँ मोदी जी तो वैसे ही बातों में बहुत होशियार है, उन्होंने लोगों को अपने जाल में बसा लेना है और उनको सीट्स मिल भी सकती हैं। देखो मेन जो हमारे इलाके हैं वो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, अगर वहां से उनको सीट्स मिल गई तो ऑटोमेटिकली बाकियों से उनको मिले ना मिले सीट पावर उनकी ही है। तो अगर ये कहें कि 400 सीट मिल भी सकती है उनको, क्योंकि उनके पास इतनी वो बोलने की क्षमता है कि वो कुछ भी अपने लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा मैम ये बताएं कि क्या बोलने की कला के ऊपर लोग वोट देते हैं कि काम पर वोट देते हैं? देखो, जब
हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं, जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, अब हमारे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट लगा लो जो पहले थे राजेंद्र प्रसाद, उनके बीच में भी आपस में कन्फ्लिक्ट चलती रहती थी। और अगर नरेंद्र मोदी एक काम की क्षमता लोग देखते हैं, पर काम के साथ साथ अगर देखो पंजाब में देखो, ना तो नौकरियां हैं ना कुछ है। अगर पंजाब में आप सरकार है तो आपस में उनकी लड़ाइयां चलती रहती है। पिसता कौन है? हम जैसे यूथ। फिर हम जैसे से उम्मीद की जाती है कि हम वोट्स डालें, हम ये चीजें करें, तो वो चीज मायने नहीं रखती फिर, क्योंकि वोट्स तो मैडम ये बताएं कि पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी जी को लाइक क्यों नहीं लोग करते? क्या इसके पीछे क्या वजह क्या है? लाइक क्यों नहीं करते? क्योंकि पंजाब और इंडिया दोनों में शुरू से ही वो चीजें चलती आ रही हैं कि जब भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो सेंटर में सरकार होती है वो पंजाब में आती है, कभी ऐसा नहीं है, बहुत कम है। बस पहले कांग्रेस ही थे, उसके बाद जब से रीजनल पार्टीज शुरू हुई है, श्रोमणी अकाली दल आई है, अब ये आप आ गई है। अब बीजेपी को अगर मौका दें तो वो कुछ नहीं करते, लाइफ में कुछ भी नहीं होता। सर टीचर्स वैसे ही धक्के खाते हैं हॉस्पिटल में, कभी स्ट्राइक्स चलती है, कभी कहीं पर स्ट्राइक्स चलती है, तो इसकी वजह से वो सारी चीजें होती रहती हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारा तो इंटरनेशनल लेवल पर मैं हमारा काम बड़ा अच्छा है, पब्लिक भी कई लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं उनका काम ही नहीं अच्छा है, इस पर आपकी क्या राय है? में काम अच्छा है, यहाँ पर हमें दिखता नहीं है ना। हम तो देखो पंजाब में रहते हैं, बाहर उन्होंने तरक्की की, जीडीपी बढ़ रही है, डाउन हो रही है, वो अलग बात है। पंजाब का कर्जा बढ़ रहा है, पंजाब के लोगों को सफर करना पड़ रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम कोई सहूलतों से नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसका काम अच्छा है किसका नहीं? हमारे लिए तो सारी सरकारें ही एक जैसी है, चाहे वो आप आए, चाहे वो मोदी जी की आए, चाहे वो किसी की भी आए। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर एनडी पार्टी जीतती है तो खड़गे जो है उनके मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शायद उनका प्रस्ताव रखा है इन लोगों ने, इस पर आपकी क्या राय? उनको आप देखना पसंद करें? जी, अब तो वो काम के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो क्या काम करेंगे। राहुल गांधी के ऊपर तो फेसबुक पे इतने मीम्स बनते कि उनको अक्ल ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब काम करेंगे या नहीं करेंगे, वोट्स लोग उनको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उन चीजों पे है। हमारा क्या है, हमारे अगर पंजाब में किसी तरह से अच्छी डेवलपमेंट होती है, पंजाब में लोगों को सहूलतें मिलती है, पंजाब में नशा कम होता है, पंजाब के जो यूथ है पूरा कनाडा बड़ा बड़ा सारी वहां से वापस आकर यहाँ पर सेटलमेंट करते हैं, जीडीपी इंक्रीज होती है, तो अब हम कोई भी सरकार आए हम कहेंगे हाँ ये काम हुआ है। क्योंकि जब स्टार्टिंग से ही जो था पूरा इंडिया कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, सारी चीजें करी। जैसे जैसे अब हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, महंगाई बढ़ी जा रही है, वैसे वैसे हमारे काम और प्रधान मतलब कोई भी नेता क्यों ना हो वो इन चीजों को कर नहीं पा रहे हैं। तो आपका शुभ नाम सर? सर ईशान। किसान साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब कहे हैं कि 2024 में हम 400 सीट से ऊपर ला रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय? सर सीट से क्या होगा, मेन तो जनता की आवाज सुननी चाहिए ना, जनता क्या कह रही है। इस टाइम में भूखमरी इतनी हो रखी है और चोरी चकारी इतनी हो रखी है, नशा इतना हो रखा है पंजाब में, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा साहब ये बताएं कि जहां हम जाते हैं चोरी और नशा का इतनी शिकायत यहाँ के पंजाब के लोग कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों सरकार इस पर काम नहीं कर रही क्या भगवंत मान साहब? सर आप ये तो उन पुलिसियों को पता होगा, जो गवर्नमेंट है उनको पता होगा कि क्या हो रहा है। नहीं ये नशा आखिर कहाँ से ऐसा नशा आ रहा है कि जो सरकार को का इतना मतलब लोग शिकायत कर रहे हैं? सर ये तो आप उससे पूछो ना, ये अगर नशा चीज बनती है तो सरकार की ओर से ही बनती है। जो तंबाकू है, जो बीड़ी है, वो सरकार की ओर से ही तो आ रही है। नहीं साहब यहाँ पर जो चिट्टा कोई नशा होता है उसके बारे में लोग ज्यादा शिकायत कर रहे हैं। सर इसका मेरे को नहीं पता, बाकी कहने सुनने को तो आता ही है ये चीज भी होती है, बाकी इसका नहीं मेरे को आइडिया। अच्छा सर महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुजी ये तो बढ़ती रहेगी। अब आज इलेक्शन है तो पेट्रोल कम हो जाएगा, इलेक्शन के बाद फिर बढ़ जाएगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो पेट्रोल या जो गैस सिलेंडर का रेट कम हुआ है तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद फिर बढ़ जाएगा, सिर्फ वोट बैंक के लिए किया गया? वो तो होता ही है सर, अभी तक तो यही देखते आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब तो कह रहे हैं कि अगर अगले बार हमारी सरकार आएगी तो हमारी इकोनॉमिक जो है तीसरे नंबर पर वर्ल्ड में आ जाएगी, इस पर आपको क्या कहना? देखेंगे, वक्त बताएगा। एक 5वें स्थान पर तो उन्होंने लाया है।
होगा सर। तो आपको लग रहा है कि अगर ये आएंगे तो ऐसा हो सकता है? सर पहले पे भी आ सकता है। आ सकता है। इतना एबिलिटी मानते हैं इनकी आप? सर काम के ऊपर है, काम करोगे तो एक नंबर पे भी आ जाएंगे। सर आपका गुड नेम? राजवीर सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2024 में हमारा टारगेट 400 सीट से ऊपर का है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या पब्लिक इतना वोट देगी उनको? पब्लिक वोट नहीं देगी पर 400 सीट हो जाएंगी। क्यों साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? ईवीएम से, ईवीएम उनके हक में है। साहब ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी जगह वो हार भी तो जाते हैं। ईवीएम ही उनकी है। सर ये तो जो चुनाव आयोग है, ईवीएम तो उनका है, नरेंद्र मोदी जी का तो है नहीं। ईवीएम उन्होंने सेटिंग की हुआ है, सारा वोटिंग उनको ही जाएगी सारी। साहब क्यों, हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, क्या अगर ऐसा कुछ होता तो क्या वो विरोध नहीं करते? इस बात पर आप क्या कहते हैं? विरोध करेंगे पर सरकार उनकी है ना अभी। चक्कर आप ये बताइए कि जैसे कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो चुनाव है, क्या राम मंदिर के उद्घाटन का इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, इस चुनाव पर? पड़ेगा पड़ेगा। धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं, पड़ेगा ही। अच्छा साहब ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी को पंजाब के अंदर क्यों नहीं लाइक करते? इसका क्या वजह हो सकती है? जो किसानी आंदोलन के कारण इसलिए नहीं कर रहे। तो किसानों की सारी बात तो मान तो लिया था, पर मानी तो उन्होंने 1 साल लगा दिया ना, उनको सड़कों पर ला दिया किसानों को। क्या आपको लग रहा है कि किसान नाराज है उनसे? हाँ जी नाराज है पूरे। आज भी किसान उनसे खुश नहीं है, जो उनकी मांगे पूरी हो गई फिर भी नाराज है किसान, आज भी नाराज है। पंजाब के अंदर वोटिंग बहुत कम हो गई उनको, ईवीएम के सहारे मिल जाए तो मिल जाए। अच्छा साहब ये बताइए कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल साहब का राज है, तो ये बताइए कि उनके कामकाज से आप कितना खुश? ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर तो लोग शिकायतें कर रहे हैं कि भाई चोरी नशा का ज्यादा लोग शिकायत कर रहे हैं। नशा ज्यादा हो गया, चोरी चकारी ज्यादा हो गया, काफी क्राइम बढ़ गया आप सरकार आने के बाद। अच्छा साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब एक बात और बोले हैं कि हमारी सरकार आने के बाद अब की बार जो इकोनॉमिक है हमारे भारत की, वो तीसरे स्थान पर मैं ला दूंगा। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल। क्यों साहब, 5वें स्थान पर तो ला ही दिए ना नहीं लाएंगे, तीसरे स्थान पर लाएंगे बिल्कुल। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि जिस इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से भारत का ग्रोथ हो रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमारी इकोनॉमिक जो है तीसरे स्थान पर, थर्ड स्पेस ले सकती है? मुश्किल ही है, जो काम कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं यार? चंद्रयान पर पैसा खर्च कर रहे हैं आलतू फालतू। इंटरनेशनल लेवल पूरे वर्ल्ड में भारत पहली कंट्री बन गई है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसमें राजनीति कोई बात नहीं है, इससे हमारे देश का डेवलप तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया में पहला नंबर इससे हुआ है ना पहला नंबर, बाकी और काफी काम पड़े हैं। क्या कर रहे हैं सरकार? क्या आपको लग रहा है कि क्या काम और आपको लग रहा है कि पहले ये काम होना चाहिए, थोड़ा बताएं आप। पहले तो सरकार को नशे की तरफ ध्यान देना चाहिए और एजुकेशन, बच्चों की जो एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप ये बताएं कि जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, सभी कंपनियों के तकरीबन ज्यादातर कंपनियों के सीईओ जो हैं इंडियन है, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि हमारा एजुकेशन अच्छा है, इस करके ऐसा है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, एजुकेशन हमारा अच्छा नहीं है इंडिया का। ज्यादातर हमारे जो जंक्शन है बाहर जा रहे हैं, अगर अच्छा इधर होता तो बाहर पढ़ाई करने के लिए क्यों जाते हैं? तो क्या आपको लग रहा है कि अभी भी हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है? बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। कुछ भी नहीं सुधरा अभी। ध्रुव खन्ना। खन्ना साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि इस बार हमारा 400 सीट से ऊपर का टारगेट है। क्या आपको लग रहा है कि ये टारगेट पूरा हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया प्रधानमंत्री है, देश के बारे में सोचता है, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हो जाएगा। आपको लग रहा है कि उनके काम अच्छे हैं? बहुत जो काम जिंदगी में नहीं हुए वो हो गए हैं और आगे भी बहुत काम होंगे। नहीं साहब ये बताए, राहुल गांधी जी हैं, वो तो कहते हैं कि हम आएंगे तो हम और अच्छा काम करेंगे। मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं कर रहा था, पर प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे। आपका नाम है? राज रानी जी ये बताए कि नरेंद्र मोदी साहब कहें कि 400 सीट से ऊपर अब की बार हमारा आएगा, तो आप ये बताएं कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है?
कोई पता नहीं लगता भैया। काम करते हैं, काम तो करते हैं। क्या काम उनका अच्छा लगा? वो तो बात थोड़ा काम जो योजना बना दिया और क्या बनाएगा। सर आपका गुड नेम? गुलशन कुमार। गुलशन साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि 2024 में 400 सीट से ऊपर हम लेके आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कैसा संभव है? ऐसा है साहब जी, कुछ कह नहीं सकते। जो उन्होंने धार्मिक काम के लिए जो कर रहे हैं उससे हो सकता है, या पॉसिबिलिटी हो सकती है। धार्मिक काम क्या आपको लग रहा है कि राम मंदिर बनवाया उन्होंने, काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, या हिंदुत्व पर ज्यादा काम किया, इसकी वजह से आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल। तो क्या आपको लग रहा है कि जो हिंदुत्व या राम मंदिर पर का राम मंदिर का फैसला वो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, राहुल गांधी जी या कांग्रेस जो भी पार्टी एंटी पार्टी कह रही है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और अब बीजेपी अपना फायदा उठा रही है, इस पर क्या कहना? बीजेपी फायदा तो नहीं है, जो कह सकते हैं कि अभी आया फैसला उनके हक में, जो उनके राज में मोदी जी दो 10 साल तो हो गए। तो दोस्तों देखिए, मैंने पंजाब में आज लुधियाना में लोगों से बातचीत किया और मैंने दिखाया कि लोगों से मैं जानने की कोशिश किया कि जो मोदी साहब 400 सीट से ऊपर की बात कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों देखिए, लोगों ने अपनी अपनी राय दिया है और हमने आपको दिखाया। तो दोस्तों आज का एपिसोड मैं यही खत्म कर रहा हूं। अगर हमारा ये आपका आज का एपिसोड आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।